हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको पूरा सोशल स्टडी पढ़ाया जाएगा बाय नीलिमा रॉय, दैट इज मी। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड मैं आपको पूरा सोशल स्टडी यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सबसे पहला ज्योग्राफी का चैप्टर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। आप अगर नोट्स चाहते हो, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ये नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए पोल्स क्विजेस करवाया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो कि आपका नोट्स एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको मिले तो आप इजी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेना अपने आप को एंड लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे साइड मेन्यू में जाना है। साइड मेन्यू में यहाँ पे आपका फ्री मटेरियल यहाँ पे शो हो रहा होगा। फ्री मटेरियल पे जाके क्लास 9 पे आपका एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर पे जाके आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे नोट्स सीक्वेंस वाइज में सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। आपने क्लास 8 क्लास 7 में स्टेट मैप, कंट्री मैप्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो डिफरेंट कंट्री मैप्स एंड स्टेट मैप्स आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि मैप्स कितने टाइप्स का होता है एंड मैप की क्या यूजेस होती है। जैसे मैं बात करूं इस मैप में, तो मैप एक्चुअल में जो मैप होता है वो किसी अगर थीम पे बेस होता है। थीम मतलब कि मान लो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट का पॉपुलेशन निकालना है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का रेनफॉल का एवरेज क्या है, कितने mm में हो रहा है उसका निकालना है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में या फिर कंट्री में फीमेल का रेशियो कितना है, मेल का रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। अगर किसी थीम के ऊपर हम कोई भी मैप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस मैप से हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप्स कहेंगे। एक थीम के बेस पे मैप है, उसे हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप्स कहेंगे। और ये मैप का क्या यूज है मैम, ये मैप किस लिए काम आता है? तो एज आई टोल्ड यू कि ये मैप आपको डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग जो एरिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, ये सारे जो स्टेट्स है, सारे स्टेट्स की टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल हर स्टेट्स में अलग होती है, रेनफॉल की हर स्टेट में अलग होती है, हर स्टेट में पॉपुलेशन है। तो विच मीन्स कि ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं, एक थीम पे बेस। एंड ये जो एक पैटर्न उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशनल कहेंगे। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पे मैप डिपेंड होता है, लाइक टेम्परेचर, वाटर, पॉपुलेशन, ये सारी चीजों पे डिपेंड होता है। इसके अलग अलग डाटा होते हैं, उस डाटा के अलग अलग डाटा में अलग अलग वेरिएबल्स होता है। आगे हम समझेंगे और डिटेल में कि ये मैप्स कैसे यूज होता है एंड किन किन चीजों में यूज होता है। चलिए तो एक्चुअल में आप पढ़ने वाले हो क्लास 9 में 3 टाइप्स ऑफ मैप। कितने टाइप के मैप, 3 टाइप के मैप। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप 3 टाइप के मैप कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आपका मैप है वो है डॉट मेथड। सबसे पहला मैप कौन सा है, डॉट मेथड। इस मैप में पूरा डॉट के मेथड से हम मैप में क्या वेरिएबल्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। ओके, ये मैप आप देख रहे हो, ये मैप में आप देख रहे हो अलग अलग एरिया है और ये अलग एरिया में क्या है, डॉट है। आगे हम समझेंगे कि ये डॉट्स एक्चुअल में क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप, दैट इज कोरोप्लेथ मैप। दैट इज कोरोप्लेथ मैप। यहाँ पे शेड किया जाता है, जैसे डॉट मेथड में डॉट किया जाता है, वैसे ही कोरोप्लेथ पे क्या किया जाता है, शेड्स किया जाता है। मैम एग्जाम में हमें कलर्स लेके जाना है क्या, कलर से कलर करेंगे क्या? नहीं, आपको कलर से नहीं करना है। ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू ये सब लेके नहीं जाना है। एक सिंपल सा पेंसिल लेके जाना है, उसके ही शेड्स करने हैं अलग अलग तरीके से, डार्क शेड, लाइट शेड, दैट्स व्हाई वो सारी चीजें मैं आपको
आगे कोरोप्लेथ में बताऊंगी। नेक्स्ट इज third type of map, that is isopleth method, that is isopleth method। isopleth method यहाँ पे आप मैप से समझ लो कि एक लाइन, एक जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक लाइन जो फॉलो हो रहा है वो आपका क्या हो गया, isopleth मेथड, isopleth मैप का मेथड है। तो 3 टाइप ऑफ मैप, डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड एंड इsopleth मेथड। चलिए तो एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉट मेथड। डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। डॉट मैप जो प्रिपेयर्ड होता है वो स्टैटिस्टिकल डाटा के हेल्प से प्रिपेयर होता है। एक स्टैटिस्टिकल, एक जो हमारा जो डाटा बनाया गया है कि यस वुमेन मैन इतने हैं, वुमेन का रेशियो ये है, लाइक अगर मैं देखने जाऊं कि इसमें लिटरेसी रेट, सारा एक चार्ट बना हुआ है, उसके बिहाफ में, मतलब उसके साथ हम मैप को प्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, while preparing dot method maps only data gathered through continuing is used। यहाँ पे अगर हम कोई भी डॉट मेथड को यूज करते हैं तो कंटिन्यू डाटा रहता है, तभी हम मैप को यूज कर सकते हैं, इस डॉट मेथड को यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू रहेगा तभी ही यूज कर सकते हैं। The way a variable is distributed throughout the region, the dot are used to show its distribution on map। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशनल मैप हमें, जिस तरीके से हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है, उस स्टैटिस्टिकल डाटा को हम जब मैप पे डॉट मेथड के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है मैप में। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, फॉर एग्जाम्पल कह दिया है कि हाँ महाराष्ट्र में 50 महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पीपल है, एग्जाम्पल, ठीक है। यूपी में फॉर एग्जाम्पल 15 लाख पीपल है, तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, हम उसे कैसे दिखाएंगे, तो डॉट मेथड से दिखाएंगे। ओके, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल्स, इस एरिया में कितने काउ है, इस एरिया में कितने गोट है, इस एरिया में कितने बुफेलोज है, कितने कैटल्स है, वो दिखाया जाएगा। ओके, कितने एनिमल्स है वो भी प्रेजेंट होगा डॉट मेथड से। ओके, डॉट मेथड, द वैल्यू ऑफ डॉट हैज टू बी डिटरमाइंड। डॉट मतलब मैम कि अगर सिर्फ ऐसा 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 बना दिया चलेगा क्या, नहीं। तो हर एक डॉट का अपना एक वैल्यू है, हर एक डॉट का अपना एक वैल्यू है। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कह दिया गया कि ऐसा एक डॉट बनाया गया है और इसमें यहाँ पे इंडेक्स में कहा गया है कि एक डॉट का मतलब है कि 1 लाख पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक डॉट का मतलब हो गया 1 लाख पीपल। तो यहाँ पे अगर 5 डॉट है तो विच मीन्स की 5 dots which mean 5 lakh people in that particular area। तो हर एक डॉट का अपना एक वैल्यू है। To do that, the lowest and the highest value given in the variable in the region is considering। यहाँ पे जितने भी lowest से highest value तक वेरिएबल दिया रहता है और हम उसे कंसीडर करके क्या मैप में डॉट लाइन बनाते हैं, डॉट मेथड करते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डॉट मेथड, क्या मैम हर एक डॉट ऐसा ही होता है, तो नहीं, हर एक डॉट शेप्स अलग होते हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब सिर्फ एक डॉट, 2 डॉट नहीं है। यहाँ पे डॉट का मतलब है कि हर एक साइज जो डॉट की है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कह दिया गया है कि आपके एरिया में 5 लाख पीपल है, तो 5 लाख पीपल को जो डॉट मेथड से अगर कोई इंडिकेट करेगा तो 5 लाख, मतलब ये डॉट का मतलब है कि 5 लाख, ठीक है। अगर मान लो कि आपके फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में 10 लाख पीपल है, तो इसका डॉट कुछ ऐसा रहेगा और ये डॉट का मतलब हो गया कि 10 लाख पीपल है, ठीक है। तो हर एक डॉट का डॉट कैसा है, यूनिफॉर्म वे में है। हर एक डॉट यहाँ पे कहा गया है कि जो डॉट है उससे हम फिजियोग्राफी के बारे में हमें पता चल सकता है, वाटर रिसोर्सेस के बारे में हम मैप में इंडिकेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग दी डॉट मेथड। ऑल्सो डॉट मेथड जो यहाँ पे बताया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज रूरल पॉपुलेशन अगर हम डॉट मेथड से बताते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ डॉट डालते हैं, ओके। बट अगर हम अर्बन पॉपुलेशन बताएंगे तो हम कैसा बताएंगे, सर्कल में इसे बताएंगे, सर्कल में इसे प्रेजेंट करेंगे, ओके।
चलो तो यहाँ पे एक मैप के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे रूरल एरिया, यहाँ पे बात की जा रही है रूरल एरिया की, ठीक है। तो ये जो डॉट है, ईच डॉट 10,000 पॉपुलेशन, ये डॉट बता रहा है कि एक डॉट का मतलब है, वन डॉट मीन्स की 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पर्सन उस एरिया में है। एक डॉट का मतलब इस एरिया में कितने हैं, 10,000 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन इन मेन सिटीज में जो पॉपुलेशन है यहाँ पे दिखाया गया है सर्कल में, यहाँ पे दिखाया गया है सर्कल में, मतलब कि अर्बन एरिया को कैसे यहाँ पे इंडेक्स में बताया गया है, तो सर्कल में, और रूरल एरिया को डॉट्स में। तो ये जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब है आपका रूरल एरिया का। बट ये जो बड़े बड़े जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े सर्कल्स, ये सब आपका किसके अंदर आता है, तो ये सब रूरल एरिया के अंदर आता है, ठीक है। इस मैप को देखते हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तब ये मैप है और इस मैप को देख करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन? अमरावती टाउन का क्या पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन अमरावती टाउन, ये टाउन का, अमरावती का क्या पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसका कहा गया है कि यहाँ पे अमरावती, एक मिनट, अमरावती टाउन, सिर्फ अमरावती टाउन की बात की गई है, तो यहाँ पे बड़े सर्कल में अमरावती है, तो बड़े सर्कल में बड़ा सर्कल विच मीन्स की 5 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 लाख। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन मैप। 1 लाख और मैप पे कोई कौन सा ऐसा जगह है जहां पे 1 लाख का पॉपुलेशन एक सर्कल में बताया जा रहा है। तो 1 लाख ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 50,000 है, ये भी नहीं हो सकता, ये 50,000 है, ठीक है। तो ये हो सकता है अचानपुर ये हो सकता है, अचलपुर, ठीक है, अचलपुर। देन इज थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा मैप स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन शो करता है, कौन सा मैप? तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न जो मैप है, नॉर्थ वेस्टर्न जो मैप है वो शो कर रहा है स्पार्स पॉपुलेशन, नॉर्थ वेस्टर्न मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका हो गया क्या, यहाँ तक आपका डॉट मेथड क्लियर हो गया है। देयर इज गुड न्यूज फॉर यू ऑल महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 9। यहाँ पे से इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए हम लाइव बैचेस लेते हैं। विक्ट्री 2.0 क्लास 9 स्टूडेंट के लिए ये बैच है और ये रही हमारी टीम। ये सब मिलकर के हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एवरी सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे है। आपको ये जो बैच है विक्ट्री 2.0 ये फुल ईयर बैच है, फुल ईयर पूरे 9th का बैच है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एंड डेली लाइव क्लासेस होती है। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको इंक्लूडेड है। पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे मिलती है एंड ऑल्सो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। ऑल्सो नोट्स भी इंक्लूडेड है, हैंड रिटर्न नोट्स हो या फिर जो भी मटेरियल हम क्लास में जिस भी मटेरियल से पढ़ाते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ऑल्सो बच्चा पार्टी, अगर आप मोबाइल, पीसी, लैपटॉप किसी पर भी आप कोई भी चीज जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप इन सारे चीजों पे इस क्लासेस को देख, विक्ट्री 2.0 बैच को आप इस क्लास को देख सकते हो। यहाँ पे सारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जितनी भी लाइव क्लासेस होती है सारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है इन द HD वीडियो। हाउ टू इनरोल, कैसे इनरोल करना है मैम जल्दी से बता दो। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, एक वीडियो का हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0 ये वीडियो वहां पे प्ले हो जाएगा। आप एक बार जा करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे विक्ट्री 2.0 ज्वाइन करना है। फुल ईयर जो इसकी विक्ट्री 2.0 की जो फीस है वो है 5,000 रुपीज, ओनली 5,000 रुपीज। मैम ये फुल ईयर फीस है या फिर मंथली फीस है? तो ऑफ कोर्स ये फुल ईयर फीस है। सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपकी कोई भी और ज्यादा इंक्वायरी है, अगर आप करना चाहते हो कोई भी इंक्वायरी, तो इस नंबर पे कॉल करो। इस नंबर पे मैं नहीं तो शुभम सर आपसे बात कर लेंगे एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट मेथड को, कोरोप्लेथ मेथड। कोरोप्लेथ मेथड यहाँ पे जैसे डॉट मेथड में डॉट यूज किया गया था, कोरोप्लेथ मेथड में शेड्स यूज किया जाता है। डाटा रिगार्डिंग वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल इज शोन बाय शेड्स और टिंट्स
SPF वेरियस कलर्स यहाँ पे शेड से या फिर अगर हम कह लें कि टिंट से यहाँ पे शो होता है। आपको एग्जाम में डार्क कलर लाइक कोई भी कलर्स लेकर के नहीं जाना है, पेंसिल ही यूज करना है, उसके डार्क कलर डार्क से कर लो या फिर लाइट से करो। तो हर एक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप जैसे यहाँ पे 15% टू 20% दिया गया है एवरेज, तो आप इसे डार्क पेंसिल से भी कर सकते हो, लाइट पेंसिल से भी कर सकते हो। तो आप अपने एग्जाम में इसे पेंसिल से ही शेड करना। ये जो आपका कोरोप्लेट मेथड है ये एक्चुअल में इसे यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए एंड सर्वे के लिए, मेजरमेंट के लिए एंड सर्वे के लिए यूज किया जाता है कि अलग अलग एरिया में क्या मेजरमेंट है, क्या कितने पॉपुलेशन है, सर्वे किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग शेड्स में कलर किया गया है, जैसे 15% टू 20% के बीच में यहाँ पे ग्रीन है और उसके बीच में डॉट भी है। 20% टू 25% में अगर हम ग्रीन कलर शेड्स में देखें तो ये एरिया 20 टू 25% के बीच में आता है। तो अगर हम 25 टू 30% के बीच में बात करें तो ये जो येलो कलर का है ये शेड्स किया गया है, विच मीन्स कि ये येलो कलर हमें बताता है कि ये 25 टू 30% के बीच में आता है। नेक्स्ट है इसकी 30 टू 35% के बीच को अगर शेड किया गया है, अगर हमें समझना है कि कौन सा एरिया आता है 30 टू 35% के बीच में, तो वो कौन सा एरिया है, तो जो ऑरेंज कलर से शेड किया गया है, तो ऑरेंज कलर से शेडेड एरिया 30 टू 35% के बीच में आता है। तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में शेड्स करने हैं बट विथ पेंसिल। चलिए, तो ये है आपका, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा मैप दिया गया है जिसमें पॉपुलेशन, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन से अगर हम इस मैप को देखें तो यहाँ पे बात किया गया है कि किस एरिया में कितने पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 जो सबसे लाइट पिंक में किया गया है वो है अप टू दी 100, देन इज 101 टू 200 थोड़ा उससे लाइट कलर यूज किया गया है, 1 टू 100 1 टू 300 उससे थोड़ा डार्क कलर यूज किया है, 301 टू 400 उससे थोड़ा डार्क कलर यूज किया गया है, देन इज 400 में डार्क पिंक यूज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती अर्बन सिटी में, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में 400 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, हर स्क्वायर किलोमीटर पे 400 लोग हैं। ऐसे इस मैप को यहाँ पे बताया गया है। चलिए, तो इस मैप को देख करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, नेम दी तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 टू 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन से तालुका में 301 से लेकर के 400 तक पॉपुलेशन है? तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो कौन से एरिया में है, दैट इज ये वाले एरिया में, अंजनगांव में है। ओके, सूरजी। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमरावती तालुका? अमरावती तालुका का डेंसिटी कितना है? तो ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला है, विच मीन्स की 400, मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर तक यहाँ पर है यहाँ की डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300 पर स्क्वायर किलोमीटर। 300 तक, मोर लेस देन जो 300 किलोमीटर तक है वो कौन सा एरिया है? अगर हम देखते जाए मैप में तो दैट इज इस कलर में, तो धारमी, देन इज कानपुर, मोर्शी, वरुद, देन इज तसवा एंड दारदियापुर, then is Nandgaon, okay, then is Chembur, then is दामनगांव। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं किसके अंदर? 300, लेस देन 300 पर स्क्वायर किलोमीटर शेड के अंदर। तो ऐसे ही आपको भी एग्जाम में मैप को देख करके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे चैट में भी, कमेंट में भी जरूर दे देना। चल नेक्स्ट अगर आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ईसोप्लेथ मेथड। ईसोप्लेथ मेथड यहाँ पे बताया गया है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइन। यहाँ पे ये जो लाइन है ये दिखाता है, ये कंटिन्यूअस लाइन, मतलब है कि इस एरिया अप टू द इस एरिया तक यहाँ पे सेम इक्वल वैल्यू है।
इक्वल वैल्यू, ये लाइन हमें ये शो करता है कि जहां तक ये लाइन जा रहा है, ये लाइन हमें शो कर रहा है कि ये इक्वल वैल्यू शो हो रहा है। ओके, ये इसोप्लेथ मेथड हमें ज्यादातर यूजफुल होता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ये सब को मेजर करने के लिए। ओके, सो इसोप्लेथ मेथड में भी अलग अलग लाइक इंडेक्स यूज किए गए हैं और इस इंडेक्स में हम ये कह सकते, इस इंडेक्स को देख करके भी हम क्वेश्चन के आंसर को जरा सा सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इन विच पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट द रेनफॉल इज मोर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल ज्यादा है? तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन में, ठीक है, तो डार्क ग्रीन में 1300 mm से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस एरिया में? तो यहाँ पे दिखा है नॉर्थन पार्ट में सबसे ज्यादा है, नॉर्थन पार्ट में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग, कौन से डायरेक्शन में रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है? तो ऑफकोर्स वेस्ट पार्ट में टुवर्ड्स ईस्ट, अच्छा टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है? टुवर्ड ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, सॉरी टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, यहाँ पे सबसे लेस 800, तो ये सबसे लाइट यहाँ पे, तो वेस्ट की तरफ रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेनफॉल इन डिस्ट्रिक्ट, सबसे लोएस्ट वैल्यू का रेनफॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना है? दैट इज 800। ओके, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन ईच इसोप्लेथ, ईच इसोप्लेथ के अंदर इंटरवल कितना है? तो आप देखोगे अगर डिफरेंसेस हर एक का, तो कितना है? 100। कितना है बच्चे लोग? दैट इज 100। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। एंड सो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ऑल्सो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन विक्ट्री 2.0 तो स्वागत है आपका विक्ट्री 2.0 में। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग द बैच तो यू फील फ्री टू कॉल, आप कॉल कर सकते हो, वी विल गाइड यू। तो क्लास 9 के बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे रेगुलर क्विजेस होते हैं एंड ऑल्सो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो। आपको पूरा 9th का सोशल स्टडी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।